आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन ये कभी नहीं जान पाए होंगे आइगन कौन सा वर्ड है। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे इसका क्या मीनिंग होता है। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन किसी मैट्रिक्स का आइगन कैसे निकालते हैं वो आप नहीं जान पाएंगे। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन आइगन का दूसरा नाम क्या होता है ये आप नहीं जान पाएंगे। मेरे दोस्त आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ जो है आपको नया नाम सिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहला सवाल कि ये जो आइगन है ये आइगन कौन सा वर्ड है। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें ये जो आइगन है ये आइगन जर्मन वर्ड है। तो आइगन जर्मन वर्ड हुआ, इसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर होता है। अभी तक ये चार जो स्टेप हम बताए सबको समझ गए। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, लेम्डा कोई इन्फिनिट है। सबसे पहला स्टेप आपको मैट्रिक्स निकालना है ए माइनस लेम्डा आई, और इस मैट्रिक्स को जो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे ए माइनस लेम्डा आई का नाम। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। स्टेप नंबर 4 में क्या करना भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो लेम्डा का मान आएगा वही मान आपका आइगन वैल्यूज कराएगा। और एक बात यहां पर याद रखना है दोस्त, ये जो आइगन वैल्यूज है इसी आइगन वैल्यूज का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसी का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सीखेंगे। तो मेरे दोस्त एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये बहुत ही विस्तार से हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन ये कभी नहीं जान पाए होंगे आइगन कौन सा वर्ड है। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे इसका क्या मीनिंग होता है। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन किसी मैट्रिक्स का आइगन कैसे निकालते हैं वो आप नहीं जान पाएंगे। आइगन 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 आप सिर्फ सुनते होंगे लेकिन आइगन का दूसरा नाम क्या होता है ये आप नहीं जान पाएंगे। तो मेरे दोस्त आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ जो है आपको नया हम सिखाएंगे, बताएंगे। चलिए दोस्त हम लोग शुरू करते हैं एक नया जोश नया सोच के साथ एक मैट्रिक्स का आइगन निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए दोस्त एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे, और जिस तरह से आपको हम बताएंगे कि आपको कहीं पर भी जो है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको हम दो तरीका से सिखाएंगे। तो मेरे दोस्त आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स का रैंक एक मैट्रिक्स का आइगन निकालने के लिए सीखें तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ही विस्तार से आज हम लोग सीखेंगे। तो एक मैट्रिक्स का आइगन निकालने के लिए जो है सीखेंगे हम लोग। इसका जो थ्योरी है वो यहाँ पर बहुत विस्तार से लिखा हुआ है मेरे दोस्त, लेकिन ये थ्योरी अगर अभी आपको समझाएंगे हम तभी आप कुछ भी नहीं समझिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अभी 2 मिनट जो है आपको रफ में आपको पहले हम समझाएंगे, सारा कुछ पहले आपको हम बता देंगे, इसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझाएंगे, सारा कुछ समझ जाएंगे यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्त हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं ये जो आइगन है ये आइगन कौन सा वर्ड है। सबसे पहला सवाल कि ये जो आइगन है ये आइगन कौन सा वर्ड है। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें ये जो आइगन है ये आइगन जर्मन वर्ड है। ये आइगन कौन सा वर्ड है, ये जो आइगन है ये आपका एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड, ये आपका जर्मन वर्ड है। ये तो सबसे पहला बात आप समझ गए कि ये जो आइगन है ये आपका जर्मन वर्ड है। अब बात यह समझते हैं कि ये जो आइगन है जर्मन वर्ड इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो जर्मन का जो मीनिंग जो होता है इसका जो अर्थ होता है इसका 2 अर्थ होता है। पहला क्या होता है, तो आइगन जर्मन वर्ड हुआ, इसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर होता है। तो जर्मन का इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रॉपर, या इसी का इंग्लिश मीनिंग दूसरा हुआ करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक तो शायद हम जो बोल रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे कि आइगन एक जर्मन वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रॉपर या करेक्टरिस्टिक। ये जो पहला सवाल है मेरे दोस्त ये आप अच्छा समझ गए।
अब अगर कोई कहे कि बताओ आइगन कौन सा वर्ड है, उसको बोलना है कि आइगन एक जर्मन वर्ड है। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है प्रॉपर या कैरेक्टरिस्टिक। ये तो समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप देखिए, किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसका जो थ्योरी है वो हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये थ्योरी जितना भी बताएंगे हम, ये सब को सब याद करते हुए चलना है। और यदि आप याद कर लेते हैं तो फिर सवाल जो है वो चुटकियों में आपसे बन जाएगा। इसीलिए आप ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा और समझिएगा, हो सके तो इसको कॉपी में नोट करते हुए भी चलिएगा। तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो निकलेगा ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो सपोज करते हैं कि ये जो है ये आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर है। ये तो आप समझ गए। दूसरा चीज कि यहां पर लेम्डा जो है ये आपका इनडिटर्मिनेट होना है। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब कोई भी यहां पर लेम्डा जो है वो आपका नंबर होना है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ और लेम्डा जो है ये आपका इनडिटर्मिनेट हुआ। तो स्टेप नंबर पहला यह करना मेरे दोस्त कि सबसे पहले जो है आपको एक मैट्रिक्स निकालना है। अब वो कौन सा मैट्रिक्स निकालना है? तो ए माइनस लेम्डा आई निकालना है। अब बात यहां पर यह है कि ए माइनस लेम्डा आई क्या है, ये बहुत विस्तार से बताएंगे। तो ए माइनस लेम्डा आई एक मैट्रिक्स है। कैसे? तो यहां पर ए जो है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये लेम्डा आपका कोई नंबर है और ये आई जो है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुना करेंगे तो आपका मैट्रिक्स आएगा और फिर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में घटाएंगे तो मैट्रिक्स आएगा। तो ए माइनस लेम्डा आई जो है ये आपका एक मैट्रिक्स हुआ। ऐसे मैट्रिक्स को जो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो स्टेप नंबर एक यह होगा, सबसे पहले जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है। ये तो सभी कोई समझ गए कि स्टेप नंबर एक में क्या करना, पहले ए माइनस लेम्डा आई निकालना। और ए माइनस लेम्डा आई को क्या कहते हैं? इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं मेरे दोस्त। स्टेप नंबर 2 में क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकलने के बाद इस मैट्रिक्स का जो है आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ए माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। और आप यह जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो वैल्यू देता है, मान देता है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालिएगा तो लेम्डा के शक्ल में एक पोलिनोमियल आएगा, बहुपद आएगा, और उस पोलिनोमियल को जो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए माइनस लेम्डा आई को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे। ये तो सभी कोई समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप नंबर दो हुआ। अब स्टेप नंबर 3 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 3 है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकलने के बाद इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को अगर 0 के बराबर कर देंगे तो ये जो पोलिनोमियल है ये अब इक्वेशन बन चुका है। अब ये आपका क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। स्टेप नंबर 3 में जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, वो आप अच्छा से समझ गए। अब स्टेप नंबर 4 में जो है मेरे दोस्त एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकलता है वो आप समझ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या, स्टेप नंबर 3 में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद लेम्डा का मान आएगा। वही लेम्डा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू जो है आपका आइगन वैल्यूज कहलाएगा। तो लेम्डा का जो मान आएगा, द वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा का जो मान आएगा वही लेम्डा का जो मान है वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका आइगन वैल्यूज कहलाएगा। आइगन वैल्यूज। कोई दिक्कत? अभी तक में 4 को जो स्टेप हम बताए साथ सबको समझ गए।
सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, लेमडा कोई इनफिनिट है, तो सबसे पहला स्टेप कि आपको मैट्रिक्स निकालना है ए माइनस लेमडा आई, और इस मैट्रिक्स को जो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे ए माइनस लेमडा आई का इग्नांश, और स्टेप नंबर 3 में क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। स्टेप नंबर 4 में क्या करना भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो लेमडा का मान आएगा वही मान आपका आइगन वैल्यूज कहलाएगा। और एक बात यहां पर याद रखना है मेरे दोस्त, ये जो आइगन वैल्यूज है, इसी आइगन वैल्यूज का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसी का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या इसी का एक और नाम होता है, वो आपका होता है क्या, लेटेंट रूट्स, या इसी का एक और नाम होता है, वो होता है प्रॉपर रूट्स। प्रॉपर रूट्स, या इसी का एक और नाम होता है मेरे दोस्त जिसको आप पोल भी कह सकते हैं। यही तो आपको हम बताएं, आइगन वैल्यूज का देखिए यहां पर टोटल 5 नाम लिखा हुआ है। ये पांचों नाम आपको याद रखना है कि आइगन वैल्यूज का दूसरा नाम क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसी का दूसरा नाम क्या हुआ, लेटेंट रूट्स, या इसी का दूसरा नाम क्या हुआ, प्रॉपर रूट्स, या इसी का और नाम क्या हुआ, पोल इसको कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ गए। ये चारों स्टेप जो है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना है। अब लेमडा का जो मान आया वो तो आइगन वैल्यूज है, वो समझ गए। अब जो आइगन वैल्यूज आएगा उसी को अगर एक सेट में अगर जमा कर देंगे तो उस सेट को जो है हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। शायद ये आप समझ गए कि आइगन वैल्यूज जो आएगा उसी को अगर एक सेट में जमा कर देंगे तो वही आपका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो ये जितना भी थ्योरी आपको बताए दोस्त, ये सारा थ्योरी अगर आप याद रख लेते हैं तो सवाल आपसे बनेगा। अगर सवाल आपसे नहीं बना तो समझिए दुनिया के किसी विद्यार्थी से सवाल नहीं बन रहा है, क्योंकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको हम इस प्रकार बता देंगे कि सवाल आपसे बनना ही बनना है। इसलिए सबको देखिएगा। अब आगे यहां पर जितना बातें आपको हम समझाए वही सारा कुछ जो है यहाँ पर बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ करके जो है आपको अच्छा समझा दें, इसके बाद तब एग्जाम्पल लेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, आइगन वैल्यूज के बारे में अभी आपको बता रहे हैं। अभी आइगन वैल्यूज का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज का जिक्र जो है वो आगे के वीडियो में हम करेंगे और वहां भी बहुत विस्तार से आपको हम बताएंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज के बारे में ही समझने वाले हैं। यहां देखिए क्या कहता है, यहाँ पर यदि ए जो है ये आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा जो है ये आपका इनडिटर्मिनेट है, तब क्या करना, ये आपका ए माइनस लेमडा आई निकालना, जो कि क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपको हम बता चुके हैं। इसके बाद फिर इफ नॉट ए माइनस लेमडा आई निकालना, जिसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। कैसा पोलिनोमियल, इसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहेंगे। फिर इसी को अगर 0 के बराबर कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, यानी लेमडा का जो मान होगा वही मान आपका क्या कहलाएगा, तो वही आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या उसी को हम लोग लेटेंट रूट्स कहेंगे, या उसी को हम लोग आइगन वैल्यूज कहेंगे, या फिर इसी को प्रॉपर रूट्स कहेंगे, या इसी को पोल के नाम से भी आप जान सकते हैं। यही सारा बात आपको हम समझाए हुए। इसके बाद एक लाइन और है मेरे दोस्त कि द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आइगन वैल्यूज का जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उम्मीद है कि थ्योरी आपको याद हो गया, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लिए हुए हैं, और यहां पर हम लोग इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये हम लोग 2 मेथड से सीखेंगे। एक मेथड होगा जो लॉन्ग मेथड होगा, और एक मेथड होगा जो कि शॉर्ट मेथड होगा। तो मेरे दोस्त आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, आपको आज हम आइगन वैल्यूज सिखा के ही रहेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाय 2 ऑर्डर का, और इस मैट्रिक्स का कह रहा है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालें। तो आज के क्लास में सिर्फ हम लोग इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सीखेंगे,
कल सीखेंगे यही सेम सवाल का आइगन वैल्यूज वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसीलिए सब कुछ खास देखिएगा। सबसे पहला कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले उस मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो गिवन मैट्रिक्स इज, यहां मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, ये आपका 5 4 1 2, ये 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकलेगा कितना स्टेप में, अभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकलेगा लॉग मेथड से 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 क्या बताया मेरे दोस्त, तो स्टेप नंबर 1 आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो ए माइनस लेमडा आई को कहा जाता है। तो यहां पर देखिए यहां सबका मान रखेंगे, तो यहां पर ए हुआ आपका 5 4 1 2, फिर यहां पर माइनस और ये लेमडा और ये आई जो है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेंगे, क्या लेंगे 1 0 0 1, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए ये आपका 5 4 1 2 और यहां पर लेमडा से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा से मल्टीप्लाई यहां सब में ना होगा, तो ये आपका हो जाएगा लेमडा गुना 1 लेमडा 0 0 लेमडा। अब यहाँ दो मैट्रिक्स को घटाना है, दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाते हैं कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, तो यहाँ 5 माइनस लेमडा, तो ये 5 माइनस लेमडा 4 माइनस 0 4 1 माइनस 0 1 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, कोई दिक्कत। अभी तक में आप स्टेप नंबर 1 का काम कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में, तो देखिए मेरे दोस्त स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना, स्टेप नंबर 2 में जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई, तो ए माइनस लेमडा आई जो आपका निकला हुआ है उसी को डिटरमिनेंट में रख देंगे, तो वही आपका ये निकल जाएगा। ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स यहाँ निकला हुआ है, इसके सारे एलिमेंट को वहां पर लिखा जाए डिटरमिनेंट में, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 4 और ये 1 और ये 2 माइनस लेमडा, कोई दिक्कत। अब यहां पर 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। अब 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए आपको आता है, कुछ करना ही नहीं है, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, तो 5 माइनस लेमडा और ये 2 माइनस लेमडा बीच में माइनस 1 गुना 4, ये आपका 4। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस ये 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 लेमडा और ये 10 माइनस 4, ये आपका 6। ये अभी तक में क्या निकला, अभी तक में ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल चुका है। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 मेरे दोस्त आपको बता चुके हैं क्या निकालना, स्टेप नंबर 3 में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इज, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर ये आपका 0। तो यहां पर देखिए डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई का जो मान है वो आपका यहां पर निकल चुका है, क्या निकला हुआ है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6, अब बराबर ये कितना 0। अब इसको आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो है लेमडा का मान निकलेगा। अब कोई भी समीकरण को कैसे सोल्व करना है वो आपको मालूम है, तो यहां पर देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 बराबर ये आपका 0, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, सॉरी देख लेते हैं समीकरण क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 है, माइनस 7 लेमडा प्लस 6, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों से लेमडा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, लेमडा माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों से जो है लेमडा माइनस 6 कॉमन आएगा, तो ये देखिए आपका क्या बचेगा, लेमडा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा माइनस 6 बराबर 0, लेमडा माइनस 1 बराबर 0, तो लेमडा का मान 6 निकल गया, लेमडा का मान 1 निकल गया। तो यहाँ पर लेमडा का जो है 2 मान आ चुका है, और अभी जस्ट आपको बता चुके मेरे दोस्त कि स्टेप नंबर 4 में आइगन वैल्यूज निकलता है। कैसे निकलता है,
तो लेमडा का जो मान होता है वही आपका आइगन वैल्यूज कहलाता है। तो यहां पर द आइगन वैल्यूज आर वो आपका 1 एंड 6, 1 और 6 जो है यही आपका आइगन वैल्यूज हुआ। कोई दिक्कत? अब यहां पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यही 1 और 6 जो है आपका आइगन वैल्यूज कहलाया। इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कह सकते हैं, या इसी को लेटेंट रूट्स कह सकते हैं, या इसी को पोल कह सकते हैं, या इसी को प्रॉपर रूट्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत? तो किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो तभी तक समझ गए। अब यहां पर एक चीज और समझना है, ये जो आइगन वैल्यूज आया 1 और 6, इसी को अगर एक सेट में जमा कर दिया जाए, ये सेट आपका क्या कहलाएगा? ये सेट आपका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्पेक्ट्रम, ये तो समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात किया जाए कि सर ये जो आंसर आया हुआ है आइगन वैल्यूज का, ये हम कैसे चेक करें कि मेरा आंसर सही है या गलत है? मेरे दोस्त अभी आपको हम बताएंगे ये आंसर कैसे चेक किया जाएगा कि ये आइगन वैल्यूज सही है या गलत है। तो चेक करने का जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम बताएंगे। सबको देखिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यूज अगर चेक करना हो तो आपको देखिए करना क्या है। आइगन वैल्यूज जितना आया हुआ है उसको आप जोड़िए। आइगन वैल्यूज 2 को आया 1 और यहां पर 6 को जोड़ेंगे तो 1 + 6 कितना हुआ? 6। 1 + 6 ये आपका 7 हो गया। आइगन वैल्यूज का जोड़ जो आया वो आपका 7 आया। और मैट्रिक्स ए में देखिए कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है उसका जोड़ कितना है? तो यहाँ 5 + 2 ये आपका 7। तो प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल का जोड़ अगर यदि आइगन वैल्यूज के जोड़ के बराबर हो रहा है तब समझिए कि आपका आंसर सही है। बात सबको समझ गए? ये बात जो है मेरे दोस्त अभी आपको हम रिमार्क में लिखा दे रहे हैं, ये चीज आपको याद भी रखना है। रिमार्क में ये बात आपको हम लिखा दे रहे हैं। रिमार्क में क्या लिखाएंगे? तो रिमार्क मतलब याद रखना। इसमें आपको पहला बात याद रखना है कि आइगन वैल्यूज जो आता है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है? तो द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल, द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल का जो जोड़ होता है वही आपका आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। बात सबको समझ गए? तो 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो आप समझ गए। स्पेक्ट्रम क्या होता है यह भी समझ गए। यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते। अब मेरे दोस्त आपके सामने जो है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ चुका है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग जो है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सीखेंगे, और ये 2 मेथड से सीखेंगे। शॉर्ट मेथड से भी सीखेंगे और लॉन्ग मेथड से भी सीखेंगे। बात सबको समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे सर ये 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है? तो भाई इसका भी शॉर्ट मेथड होता है, वो भी आपको बहुत विस्तार से बता दे रहे हैं। आप यहीं पर देख लीजिए, तुरंत देख लीजिए। देखिए इसी का अगर दूसरा मेथड से अगर निकालना चाहें आइगन वैल्यूज तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए बस कुछ नहीं करना, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है λ² - S1 λ + नॉट a बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहां पर ये S1 क्या है? तो S1 जो होता है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए होता है। मैट्रिक्स ए का जोड़, यानी मैट्रिक्स ए के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का जोड़ को S1 कहा जाता है। तो यहां पर देखिए λ² - S1 क्या हुआ? तो द सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट का जोड़, यहाँ देखिए लीडिंग डायगोनल ये है, इसका एलिमेंट को जोड़िए तो 5 + 2 और ये आपका लैम्डा प्लस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालने आपको आता है, ये आपका 10 और -4 ये आपका 6 बराबर 0। तो ये आपका हो गया λ² - 7 λ + 6 बराबर ये आपका 0। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका आ गया, ये सेकंडों में आ गया। अगर कोई 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना हो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी ये सवाल को आप 4 स्टेप में सोल्व किए हुए हैं।
और ये सवाल देखिए आपका सेकंडों में ये बन रहा है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त ये मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, तो इसका आइगन वैल्यूज आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड से और दूसरा शॉर्ट मेथड से। बस ये वाला फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, फॉर्मूला जब याद रखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया डायरेक्ट। अब ये जब आ गया इसको सोल्व करेंगे, लेमडा का 2 माना जाएगा 1 और 6, तो वही आपका आइगन वैल्यूज कहलाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? सबको अच्छा समझ गए? आगे देखिए, अब 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे 2 मेथड से, वो भी आपको हम सिखाएंगे। सबको ध्यान से सिर्फ देखिएगा, बस छोड़ के नहीं जाना है। अगर छोड़ के जाएंगे आप हमारा थ्योरी, हमारा कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त आप देखिए अच्छा से, देखिए 2 नंबर सवाल का जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 2 नंबर सवाल जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन हम जो है अभी करेंगे। सबको देखिए, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को पहले हम लिख लेते हैं। ये आपका गिवन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स देखिए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, ये आपका 9 -1 और ये आपका 9, फिर ये आपका 3 -1 और ये 3, इसके बाद ये -7 1 और ये आपका -7। ये 3x3 रो का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालना है वो अभी आपको सिखाएंगे हम, अभी जस्ट बताएंगे। लॉन्ग मेथड से अगर ये सवाल को सॉल्व करना हो तो आप 4 स्टेप में इसका आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है वो तो आपको मालूम ही है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, तो पहले इस मैट्रिक्स का जो है निकालना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए क्या है, तो A माइनस लेमडा आई निकालना है। तो यहां पर देखिए A मैट्रिक्स का मान रखिए, A मैट्रिक्स है 9 -1 9 और ये आपका 3 -1 3 और ये -7 1 -7, फिर माइनस ये आपका लेमडा, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है कितना बाय कितना ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। तो 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो 1 0 0 0 1 0 फिर ये 0 0 1, ये आपका हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अच्छा से अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया 9 -1 9 3 -1 3 और -7 1 -7, फिर माइनस यहाँ पर लेमडा से जो है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 और ये 0 0 और ये आपका लेमडा। अब यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को घटाना है, 2 मैट्रिक्स को घटाना है, कैसे घटाएंगे आपको मालूम है, 2 मैट्रिक्स को घटाएंगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ। तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस ये आपका लेमडा -1 और ये आपका 9, फिर ये आपका 3 -1 माइनस लेमडा और ये 3, फिर ये -7 1 और ये -7 माइनस लेमडा। अभी तक में आप क्या किए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। यहां लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको मालूम है, डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा आई। यहां देखिए डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा आई, A माइनस लेमडा आई तो ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट वहां डिटरमिनेंट में रख देंगे। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 9 माइनस लेमडा -1 और ये आपका 9, फिर ये आपका 3 -1 माइनस लेमडा और ये आपका 3, फिर ये आपका -7 1 -7 माइनस लेमडा, ये हो गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे, मतलब कि 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं वो आपको मालूम है। इसके लिए 8 मेथड होता है डिटरमिनेंट को सोल्व करने का। आप किसी भी मेथड से जो है सोल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त हम पहला रो से जो है इसका एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये 9 माइनस लेमडा जो है ये आपका बाहर हो जाएगा। इसका रो कॉलम को ढकेंगे, तो ढकने के बाद ये 4 को बचेगा उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 माइनस लेमडा 3 और 1 -7 माइनस लेमडा, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ये -1 जो है ये आपका बाहर आ जाएगा। इसका रो कॉलम को ढकेंगे, 4 को बचेगा उसको लिखेंगे। क्या बचा, 3 3 -7 और -7 माइनस लेमडा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर ये वाला एलिमेंट को बाहर करेंगे 9, तो रो कॉलम को ढकेंगे। तो रो कॉलम को ढकने के बाद ये आपका बचेगा 3
-1 माइनस लेमडा -7 और ये आपका 1। कोई दिक्कत? तो पहला रो का चिन्ह क्या हुआ? प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर देखिए मेरे दोस्त, अब उसको हम जो है सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही जो है आपका मान निकलेगा। तो सबको अच्छा से देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस ये आपका लेमडा, ये 2/2 ऑर्डर के गुणन को सोल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 माइनस लेमडा गुना ये आपका -7 माइनस लेमडा, फिर माइनस, फिर यहाँ 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आपका प्लस और ये आपका 1। अब ये वाला 2/2 के मान को सोल्व करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू -7 माइनस लेमडा, फिर माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आपका हो गया कितना? ये आपका 21, फिर प्लस, ये आपका 9 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 3, अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा +7, एक माइनस होना है और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर ये 7 जो है ये गुना हो जाएगा -1 माइनस लेमडा से, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो 9 माइनस लेमडा, तो देखिए ये जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7, फिर ये प्लस ये आपका लेमडा और प्लस ये 7 लेमडा और फिर प्लस ये लेमडा स्क्वायर और माइनस ये आपका 3, फिर यहाँ पर प्लस, फिर ये आपका 1, फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो ये आपका -21 और -3 लेमडा और -21, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर 9 और इसके बाद ये आपका 3 और यहाँ पर -7 से गुना हो जाएगा, 7 से गुना, तो -7 और माइनस ये 7 लेमडा, इस सब में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, अच्छा से अगर देखेंगे तो ये आपका 9 माइनस ये आपका लेमडा, अब यहाँ पर सजा के लिखिए अच्छा से, तो लेमडा स्क्वायर प्लस ये 7 प्लस 1 8 लेमडा और 7 माइनस 3 ये प्लस ये आपका 4, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ पर -3 लेमडा और ये 21 और ये 21 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, हाँ निश्चित तौर पर कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस होना है, ये आपका 3 इससे गुना हुआ तो माइनस माइनस +21, यहाँ पर दोस्त +21 हो जाएगा, +21 है ना, इसको इससे गुना किए, अब फिर माइनस, अब माइनस माइनस +21, तो ये जो +21 है ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये प्लस ये आपका 9, तो ये आपका हो जाएगा -7 लेमडा और 9 और ये आपका -4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर, फिर ये प्लस 9 8 72 लेमडा और प्लस ये 36, अब माइनस ये लेमडा का क्यूब और माइनस ये 8 लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -3 लेमडा -63 लेमडा और -36। कोई दिक्कत? यहाँ तक अच्छा समझ, इस सब में जरा सा भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तब जोड़ घटा जो है सही सही करना है, तभी आपका आंसर आने वाला है। चलिए इतना कुछ होने के बाद अब अगर यहाँ पर देखिए सरिया के इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा का क्यूब, फिर यहाँ पर 9 लेमडा स्क्वायर और -8 लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये आपका लेमडा का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 72 लेमडा और माइनस यहाँ पर 66 लेमडा, और तो कहीं पर लेमडा वाला है नहीं, एक यहाँ पर है, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा -7 और -70 और +72, तो +2 लेमडा हो जाएगा, तो प्लस ये आपका 2 लेमडा। इसके बाद ये 36 प्लस में 36 माइनस में कट जाएगा, तो पूरा खत्म हो गया। ये आपका निकल गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब निकालना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर ये आपका 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहां से देखिए डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई ही आपका निकला हुआ है, और ये कितना निकला है? लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बराबर 0।
अब इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, बहुत सारा सवाल ऐसा होता है जहां पर कि ये क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। यहां पर क्या है कि आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्लास में जब आपको हम बताएंगे आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए, तो वहां पर आपको पहले सिखाएंगे साइंथेटिक डिवीजन क्या होता है। हालांकि वो बहुत पहले हम बता चुके हैं। साइंथेटिक डिवीजन अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ऐसा क्यूबिक इक्वेशन कोई भी रहेगा तो उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बस आपको जो है नेक्स्ट वीडियो भी देखना है ताकि आगे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब यहां पर देखिए, इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना पूरा आसान है। आसान कैसे है? पूरा लेमडा आप कॉमन ले लें। तो लेमडा जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपका लेमडा अब यहां पर सोल्व कीजिए तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा और माइनस ये आपका लेमडा और प्लस 2 और बराबर ये 0। तो ये हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा प्लस 2 और माइनस 1, तो लेमडा माइनस 2। कहीं को गलती है क्या? लेमडा 2 लेमडा माइनस लेमडा, ठीक है। लगता है कि कहीं पर जो है प्लस माइनस में हो सकता है गलती हुआ हो, एक बार चेक कर लेते हैं। ये माइनस लेमडा का क्यूब, यहाँ माइनस है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ माइनस छुटा हुआ है, ये माइनस लेमडा क्यूब है, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पर देखिए आपका माइनस हो जाएगा इसके बाद, तभी हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि वहां माइनस भी है। देखिए भाई, तो यहां से जो है माइनस लेमडा आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा बराबर ये आपका 0। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा माइनस लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 2 बराबर ये आपका 0। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा, तो ये दोनों से लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 2 और प्लस 1 लेमडा माइनस 2 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा, तो लेमडा माइनस 2 जो है दोनों से कॉमन आएगा तो लेमडा प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा 0 के बराबर, फिर लेमडा माइनस 2 0 बराबर लेमडा प्लस 1 0 बराबर। यहाँ लेमडा का देखिए माइनस जाएगा उधर 0 बचेगा, 0 ही हो जाएगा। इसके बाद फिर लेमडा का मान यहाँ 2 निकल गया और फिर लेमडा का मान -1 निकल, लेमडा का 3 मान आ गया, 0 -1 और ये आपका 2। इसमें कोई दिक्कत? अब जो लेमडा का मान आया वही आपका क्या कहता है दोस्त? तो वही आपका आइगन वैल्यूज हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो कैलकुलेशन है ये हम बहुत ही स्लो मोशन में किए ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। देखिए अब यहाँ पर लेमडा का जो है ओवरऑल 3 मान आ चुका है। कौन कौन सा मान आया है? तो ये आपका 0 आया, फिर -1 आया और ये आपका 2 आया। अब जो आइगन वैल्यूज हो गया तो वो आपका देखिए क्या हो गया, तो आइगन वैल्यूज ये आपका लेमडा का जो मान होता है वही होता है, ये आपका 0 -1 एंड ये आपका 2। अब ये आइगन वैल्यूज सही है या गलत है इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है? तो ये जो आइगन वैल्यूज आया इसको आप जोड़े, तो जोड़िएगा तो ये आपका -1 + 2 ये आपका 1 आया, और लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट को जोड़िए, यहां भी जोड़िए तो ये देखिए कितना आया, 9 - 1 8, 8 - 7 ये आपका 1। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का जोड़ और आइगन वैल्यूज के एलिमेंट का जोड़ क्या आया? सेम आया। इसका मतलब यह होगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? अभी जो हम ये बताए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, ये 4 स्टेप में आपने 3 स्टेप में निकाले, लेकिन अब इसका जो है डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला की मदद से भी आप आसानी से जो है मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल देंगे। और अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया तो समझिए आइगन वैल्यूज निकल गया, हाँ या ना? तब उसके लिए एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, वो फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है। तो मेरे दोस्त अब दूसरा तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबको अच्छा से देखिएगा, इसी सवाल का सॉल्यूशन जो है हम सेकेंड मेथड से करने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड से आपको इस प्रकार बता दिया जाएगा, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना है। देखिए मेरे दोस्त, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालने का जो है फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, और वो होता है लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस इट ए बराबर ये आपका 0। कोई दिक्कत? अब यहां पर अच्छा से देखें, यहां पर अगर 3 बाय 3 रो का मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है
उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब याद रखने का ट्रिक भी देखिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहला चीज की चिन्ह यहाँ पर जो है अल्टरनेट होना है, साइन अल्टरनेट होगा, ये प्लस माइनस ऐसे हो। अब यहाँ लेमडा क्यूब, अगर 3/3 का है लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस इप्सिलॉन A बराबर ये कितना 0। अब यहाँ S1 क्या है, तो S1 है आपका द सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और S2 क्या है, तो द सम ऑफ माइनर ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के माइनर के जोड़ को S2 कहा जाता है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो यहां पर ये S1 का मान, S2 का मान और मैट्रिक्स A का रिप्रेजेंटेंट, ये सब कुछ पहले हम निकाल लेंगे, और निकाल करके जब यहां पर रख देंगे तो डायरेक्ट हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिल जाएगा, हाँ या ना। यहां पर देखिएगा S1 पहले निकालते हैं, यहां लिखेंगे वेयर, ये S1 क्या हो, तो S1 जो हुआ वो आपका हुआ द सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, इसी को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A कहा जाता है। तो मैट्रिक्स A का ट्रेस तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस ये आपका -1 और प्लस ये आपका -7, तो ये आपका 1 आ गया। अब यहां पर S2 निकालेंगे, तो ये S2 आपका क्या होता है, तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के माइनर का जोड़। तो माइनर कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, अगर 9 एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिसका रो कॉलम को ढकिए, ढकने के बाद चार्टू जो बचा उसको इटनाट में लिखिए। तो ये देखिए आपका क्या बच गया, तो ये बच गया -1 3 और ये 1 और ये आपका -7, फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ पर दो जो है ये वाला एलिमेंट का निकालिए माइनर, तो इसका रो कॉलम को जो है क्या करेंगे ढकेंगे। ढकने के बाद देखिए क्या बचा, ये 9 फिर ये आपका 9 -7 और ये आपका -7, फिर यहाँ पर देखिए प्लस, फिर ये -7 एलिमेंट का निकालेंगे तो रो कॉलम को ढकेंगे, तो 9 -1 3 और ये आपका -1, कोई दिक्कत। अब इसी को आप सोल्व कर लेंगे सही सही, तो ये आपका S2 बराबर जो है ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका 7 -3 और प्लस ये आपका हो जाएगा -63 और प्लस ये आपका 63 और प्लस ये -9 और प्लस 3, तो यहाँ पर S2 बराबर हो जाएगा 4 और प्लस 0 और ये आपका -6, तो यहाँ से S2 का जो मान है वो कितना निकल गया, तो ये आपका -2 निकल गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना, अब मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकालना है, तो नाउ मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो है आपके पास 8 गो मेथड है, किसी भी मेथड सोल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। अगर हम पहला रो से अगर विस्तार करें, तो पहला रो का चिन्ह क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये +9 जो है ये आपका बाहर आएगा, इसका रो कॉलम को ढकेंगे तो -1 3 1 -7, फिर यहाँ -1 आपका बाहर आएगा, रो कॉलम को ढकेंगे 3 3 -7 और ये -7, फिर यहाँ पर प्लस ये आपका 9 आपका बाहर आएगा, रो कॉलम को ढकेंगे 3 -1 -7 और ये आपका 1। अब यहाँ पर मेरे दोस्त मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका 9, तो ये आपका 7 -3 और +1 तो -21 प्लस 21 प्लस ये आपका 9 3 और माइनस ये आपका 7, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट बराबर 9 और ये आपका 4 और ये आपका 0 और +9 और ये आपका -4, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट बराबर 36 -0 और -36, तो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट कितना आ गया 0। तो आपने तीनों का मान निकाल लिया, S1 का मान 1 आया, S2 का मान -2 आया और मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट कितना आया 0। अब ये सब का मान समीकरण नंबर फॉर्म जाकर रख देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सबको देखिएगा, तो सबको देखेंगे मेरे दोस्त। तो अब जो है आपको करना क्या है, अब आना है इक्वेशन नंबर अल्फा में। तो नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, इक्वेशन नंबर अल्फा में आएंगे सबका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस S1 का मान आया है 1 और S2 का मान आया है -2 और डिटरमिनेंट A का मान आया है 0। तो इसको आप फ्रेश करके लिख दें, तो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर और ये -2 लेमडा अब बराबर ये आपका 0। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आपका डायरेक्ट निकल गया। अब इसको सोल्व करके आप लेमडा का मान निकाल सकते हैं। अब ये जब निकल गया, ये सेम सॉल्यूशन तभी हम करवे किए हैं, तो वहां से आपका लेमडा का जो मान आया वही आपका क्या निकल गया, आइगन वैल्यूज निकल गया।
तो यहाँ पर देखिए अगर लेमडा कॉमन लेते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 2 बराबर 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपका लेमडा माइनस 2 कॉमन, तो ये आपका बचेगा लेमडा प्लस 1 बराबर ये आपका 0। तो यहां से लेमडा का मान आ गया 0, 2 और ये -1। यही तो आपका आइगन वैल्यूज निकल गया। तो आइगन वैल्यूज देखिए आपका यहाँ पर हो गया आइगन वैल्यूज आर, ये क्या क्या आ गया देखिए अच्छा से, यहाँ 3 गो आया, ये आपका 0, 2 एंड -1। क्या कोई दिक्कत? अच्छा समझ गए। तो आप दो मेथड से जो है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सीख गए, चाहे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, आप आइगन वैल्यूज दो मेथड से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप अच्छा से जो है एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आज की क्लास में सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम बताएंगे कि एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो भी आपको बहुत विस्तार से बता देंगे। इस प्रकार बता देंगे तो दुनिया का कोई भी किताब रहेगा तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट कर निश्चित तौर पर बताएंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर भी करेंगे। आपके लिए एक शायरी है 2 लाइन का, उसको अच्छा से आप सुन लें। देखिए एक 2 लाइन का शायरी है मेरे दोस्त, और बहुत ही अच्छा शायरी है, वो आप ही के लिए है, तो सबको अच्छा सुनिएगा ध्यान से। कहता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, लड़ना है, लड़ करके जो है आपको सफल होना है, और आपको अधिक से अधिक क्या करना है, मेहनत करना है। मेरे दोस्त हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।